करेंसी जो भी पाकिस्तान को फ़ायदा दे सके, इकनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर उसको लाजमन अडॉप्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, जो कि ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट तजारत जो है वो हमारे नबी ने भी ज्यूज़ के साथ भी किया है, क्रिश्चियंस के साथ भी किया है। तजारत करने में और उनकी करेंसी इस्तेमाल करने में कतन भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज़ को हमारी ठीक कर ली थी, तो हमारे अंदर उनकी निस्बत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। इंडिया एक आज़ाद मुल्क है, वो आज़ाद मुल्क है, उसकी अपनी आज़ाद पॉलिसी है, हमारी तरह वो गुलाम तो नहीं है। सार्क कंट्रीज़ की, तो इन तमाम को मिल के अपनी करेंसी डेवलप करनी चाहिए। बिल्कुल इसको जिंदा नहीं रहने देंगे। अगर इनकी नेगेटिविटी आवाम के लिए होती तो मैं इनको सलूट करता। अभी डॉलर आ ही नहीं रहा पिछले 7-8 सालों से, और ये जो गवर्नमेंट आई है इसने तो बिल्कुल ही जो चीज़ें आ भी रही थी वो भी रोक दी हैं। पाकिस्तान अमेरिकी गुलाम बुलाक में था, वो रूस के इत्तेहादी ग्रुप में था। रशिया कोशिश करेगा कि इंडिया को प्रेफर करेगा, इंडिया टॉप पे जाएगा। अगर बांग्लादेश ने इंडिया का साथ दिया तो बांग्लादेश भी ऊपर जाएगा। के एक्सपर्ट से कह रहे हैं तो बहुत अच्छा रिप्लाई मिलता है। हम चूँकि एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं और जनरल पब्लिक है, लेकिन इंडियन करेंसी जो स्टेबलाइज हो रही है हमारे रुपए के मुकाबले में, वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर गए हैं। तो और तो कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान साजिश करके ऐसा जाल चलाएगा, क्योंकि हमारी बात करेंगे इंडिया की करेंसी की। रशिया ने बांग्लादेश को ऑफर किया है कि वो रशिया के साथ ट्रेड इंडियन करेंसी में करे। इंडियन करेंसी की जो बढ़ती हुई पावर है, इसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरह नेपाल में भी अभी इंडिया के 200 से 500 के नोट अलाउ किए गए थे। इसके अलावा इंडिया की जो करेंसी है वो नेपाल, भूटान, श्रीलंका में भी डायरेक्ट यूज़ की जाती है। और इंडिया की जो कोशिश है कि डी डॉलराइजेशन की जाए, बड़ी कंट्रीज की तरफ से कोशिश की जा रही है। पब्लिक से पूछेंगे कि क्या इंडिया जो है वो इस चीज़ में कामयाब हो सकता है, क्या वजह है कि इंडिया की जो करेंसी है वो दिन ब दिन जो है वो उसकी जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? साजिद संधू मेरा नाम है जी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे जो प्रपोजल पेश किया गया है रशिया की जानिब से इंडिया की करेंसी चूज करने का, युआन की भी वो कर सकते थे, तो वजह क्या लगती है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो इकनॉमिक एक्सपर्ट से कह रहे हैं तो बहुत अच्छा रिप्लाई मिलता है। हम चूँकि एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं और जनरल पब्लिक है, लेकिन पाकिस्तान की वेल बीइंग के लिए सोचते हैं। तो हमारी राय के अंदर जो है वो करेंसी जो भी पाकिस्तान को फ़ायदा दे सके, इकनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर उसको लाजमन अडॉप्ट करना चाहिए। तजारत जो है वो हमारे नबी ने भी ज्यूज़ के साथ भी किया है, क्रिश्चियंस के साथ भी किया है। तजारत करने में और उनकी करेंसी इस्तेमाल करने में कतन भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। युआन इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा दोस्त हैं, हमारे करीबी। लेकिन जो हम बात करते हैं बरसगीर की, सब कॉन्टिनेंट की, सार्क कंट्रीज़ की, तो इन तमाम को मिल के अपनी करेंसी डेवलप करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यूरोप ने अपनी करेंसी डिफ़ाइन की है, और पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो बहुत बेहतर हो सकती है अगर पाकिस्तान अपनी इकनॉमिक को बेहतर करना चाहता है तो वो लोकल करेंसी के अंदर डील करे। और देखिए, अगर कुछ अरसे के लिए इंडियन करेंसी को भी अडॉप्ट करना पड़ता है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ, दुश्मनी अपनी जगह, नफ़रत अपनी जगह, तकलीफ़ें अपनी जगह। हम इंडिया को कंडेम किसी और फील्ड में, किसी और जगह पे कर सकते हैं। हम उनके जहाज़ गिरा के भी उनको हरा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे माली मफाद की बात हो तो हमारी सोच थोड़ी सी बनिए जैसी होनी चाहिए। हमें वो इकनॉमिक बेनिफिट लेने चाहिए। सर यही बात है ना कि इंडिया ने चाइना के साथ भी अभी ट्रेड भी कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के लिए। देख ले, आपको लगता है कि आपकी जितनी मर्जी ज़्यादा दुश्मनी, अपनी इकोनॉमी को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए? बिल्कुल जी, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताता चलूँ कि बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट आई नो दैट कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ अगर 2 कमोडिटीज़ को सही कर लेना, पिछले 11 महीने में हमने 5.1 बिलियन US डॉलर्स का हमने एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया है, जो कि 3 साल के IMF के कर्जे से ज़्यादा है। तो एक कमोडिटी को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप इसे अंदाज़ा कर लें कि आपको 3 साल के लिए IMF का कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यही चीज़ हमारी गवर्नमेंट जो है वो अभी करने के लिए जा रही है, पुअर पॉलिसी की वजह से। वीट के लिए तो गंदम का आपको अंदाज़ा होगा, आपने खबरें भी पढ़ी होंगी कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में, मिकदार में हमें बड़े डॉलर्स खर्च करके जो है वो गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है। और उसका जो रिजल्ट है वो इकोनॉमी पे बहुत बुरा जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या करना चाहिए करेंसी को स्टेबल करने के लिए? देखिए, इंपोर्ट्स को कम करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना बड़ा अच्छी बात है, लेकिन सबसे बुरी चीज़ जो आज तक हमारे हुई, हमने इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करने दिया, मैन्युफैक्चरिंग को आगे नहीं जाने दिया। जितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जितनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, हम अपनी चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मेड इन पाकिस्तान को खुद इस्तेमाल करेंगे, उतना ही इंपोर्ट के ऊपर हमारा ट्रस्ट जो है वो कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट और पाकिस्तान का जो है वो बढ़ता जाएगा। सर, आपको
आपको क्या लगता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज में इंडिया की करेंसी यूज हो रही है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उसके पीछे उनकी एक फॉरेन पॉलिसी भी वजह हो सकती है, जिस तरीके से जो नरेंद्र मोदी है हर वक्त वो विजिट्स पे रहते हैं? विज़िट पे तो हमारे भी बहुत रहते हैं जी, हमारे भी बड़े विज़िट्स भी करते हैं, मुल्क के लिए अच्छा भी सोचते होंगे। लेकिन मैंने जो देखा है, मेरी बहुत सारी जगहों पे जो डायलॉग्स हुए हैं, वहाँ पे इंडियंस में नेशनल इंटरेस्ट हमसे कहीं ज़्यादा है। ठीक है। ये एक बड़ा तकलीफ़देह मामला है, लेकिन उनके अंदर नेशनल इंटरेस्ट में काम करने का जज्बा हाँ। बहुत ज़्यादा है। हम सबसे पहले अपनी जेब के मुतालिक सोचते हैं कि मुझे क्या बचेगा, उसके बाद हम मुल्क के लिए सोचते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात सोचते ही नहीं हैं। हाँ। जिसमें एक बहुत बड़ी रीज़न आपको बताता चलूँ, ये टॉपिक से लेकिन हट के होगी, कि जब हम 6 दरियाओं के साथ सोए थे और सुबह उठे थे तो 3 दरिया रह चुके थे। ठीक है। आज तक कौम को नहीं पता चला गया कि वो टेबल से नीचे कितने में बेचे गए थे और टेबल से ऊपर कितने में बेचे गए थे। चलें, ठीक है। यानी कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ अवाम भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन वो करती नहीं है। लेकिन सर, जब हम अवाम से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि टैक्सेस इतने ज़्यादा है कि हम अपना बिजनेस ही नहीं खड़ा कर सकते। और जो बिजनेस खड़ा किया था जिन्होंने, उनका हमने सुना था कि ये अभी एक दिन पहले की खबर है, आई थिंक कंपनी का नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो जो है उनको कत्ल कर दिया गया था। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो एक बड़ा मशहूर बयान है जो कि सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में मलिक साहब ने दिया था, जो बिज़नेस टाइकॉन भी हैं। ठीक है। उन्होंने कहा था कि आप एक दुकान पाकिस्तान में बिज़नेस की खोल के दिखाएं, हाँ। शाम तक आपके पास 11 इदारे आएंगे जो आपसे दुकान बंद करने की वजूहात पे बहस करेंगे कि क्यों ना आपकी दुकान बंद कर दी जाए। तो बिज़नेस करना इतना मुश्किल बना दिया गया है कि आप इस मुल्क में बिज़नेस नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, कैसे बेहतरी की जा सकती है? इदारों की मुदाखलत को कम करके, ठीक है। वन विंडो पॉलिसी दे के, ठीक है। और वो पॉलिसियाँ बना के जो कि माहौल दोस्त हों और जो कि इंसान दोस्त हों और जो कि कारोबार दोस्त हों। चलें सर, इस तरह तो कुछ भी नहीं होता कि जो पॉसिबल ना हो। पॉसिबिलिटी हर चीज़ में है। अगर उनकी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से इस चीज़ को करना चाहेगी ठीक है। और सिंसियरिटी के साथ करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आपको लग रहा है कि इंडियन करेंसी जो है वो मजबूती की तरफ जा रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, क्योंकि युआन को यूज करने की बजाय रशिया जो है वो इंडिया की तरफ आ रहा है? नहीं, देखें, पिछले अगर कोई 8 से 10 साल का हम कंपैरिजन करें तो ऐसा ऐसा इंडियन करेंसी जो स्टेबलाइज हो रही है। हमारे रुपए के मुकाबले में वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर गए हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ तो लगता है कि ये कर लेंगे इंशाल्लाह। कर लेंगे। हाँ जी। पाकिस्तान कभी कर पाएगा? पाकिस्तान में सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, जो कि ना होने के बराबर है। ठीक है। गवर्नमेंट का और आवाम का जो इंटरेस्ट है या उनकी आपस में जो इंटरेक्शन है वो ना होने के बराबर है। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को हमारी ठीक कर लेती है तो हमारे अंदर उनकी निस्बत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें इंडस्ट्री जो है हमारी ऐसा ऐसा मूव कर रही है बांग्लादेश की तरफ, जैसे आपने जिक्र किया है, और बाकी कंट्रीज़ में हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है एनर्जी क्राइसिस की वजह से, और वो इंडस्ट्री जो है वो उधर शिफ्ट हो रही है। ठीक तो है। देखें, वो प्लस पॉइंट है, हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। अगर इस चीज़ को हम रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो ओबियसली हम दोबारा स्टैंड हो जाएंगे। 60s में 70s में आप देखेंगे एशियन टाइगर थे हम। जी बिल्कुल। उसकी रीज़न ये थी कि इंडस्ट्री हमारे मुल्क में आ रही थी। जब इंडस्ट्री लगती है तो रोज़गार भी मिलता है, आपका जो पैसा है वो भी स्टेबल होता है और डॉलर आता है। ठीक है। अभी डॉलर आ ही नहीं रहा पिछले 7-8 सालों से, और ये जो गवर्नमेंट आई है इसने तो बिल्कुल ही जो चीज़ें आ भी रही थी वो भी रोक दी हैं। बिल्कुल यही बात है। अच्छा सर, क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है इंडिया के पास कि अमेरिका जैसी कंट्री से टक्कर ले रहे हैं? ब्रिक्स में भी रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील वगैरह थे जो कि डी डॉलराइजेशन कोशिश कर रहे हैं। अब दोबारा से डी डॉलराइजेशन कोशिश की जा रही है, अमेरिका से डर क्यों नहीं लगता? नहीं, डरने की बात नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, ज़्यादा नहीं, कुछ साल पहले 70, 80, 90 साल, तो ये एक सोने की चिड़िया, ये हमारा पूरा खिता था। उससे तो हम सुपर पावर थे, लेकिन हमारी जो मैशत है वो पहले ही स्ट्रॉन्ग है। हमारी अगर पीछे से आप देखें बाप दादा को, तो हम तो पहले से अमीर लोग हैं, अमीर कंट्री है। थे सर, थे और है होने में। लेकिन फ़र्क है ना, इंडिया जो है अभी उसने दोबारा इस पर वर्किंग शुरू किया। उनकी गवर्नमेंट जो है वो उस हिसाब से वर्किंग कर रही है कि अपने आप को दोबारा लेके आएँ। एक तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, फिर उधर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, फिर उनकी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, डॉलर आएगा, आपके इन सारी चीज़ों पे काम भी तो करना होता है ना, किसी ने वहाँ पे काम किया गया है क्या? गवर्नमेंट में फैक्टर है? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का ही काम होता है। जो अच्छी लीडरशिप है वो आपको इस तरफ लेके आती है कि आप ये करें। गवर्नमेंट को उन्होंने समझाना है और मौके पैदा करने हैं। जब मौके आएंगे तो ओबियसली चीज़ें प्लस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। हमारे पास आप खुद देखें,
इधर कोई एक पॉइंट, कोई एक मौका बता दें जो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारे कारखानों को मिल रहा है। बिजली के रेट्स बढ़ते हैं, गैस के रेट्स बढ़ते हैं और लोड शेडिंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा हैं बिल्कुल। कि किस तरह ये काम करना है। कोई एक तरीका गवर्नमेंट हमें बता दे। जो एनर्जी फैक्टर्स हैं 3 है या 4 हैं, वो सारे ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और ना होने के बराबर हैं। ठीक एक सोर्स हमें बचता है सोलर का, हाँ, और वो अभी इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि हर बंदा वो भी अफोर्ड नहीं बहुत कर पा एक्सपेंसिव है। हाँ, एक्सपेंसिव इतना है कि वो कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। और जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है ना, उसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है। जब स्मॉल इंडस्ट्री चलेगी जिसमें 8 से 10 लोग, जो छोटे कारखाने हैं, वो जब चलेंगे हर छोटे लेवल पे, छोटे शहरों में, गली मोहल्लों में, जब तरक्की स्पीड अप होगी। जो बड़ी मछलियाँ हैं, बड़े हैं, वो तो बाहर की कंट्रीज हैं, बाहर की इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट बाहर चली जाती है। सर, आपको नहीं लग रहा कि इंडिया रशिया की मदद से अपनी करेंसी जो है वो अब लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो चाइना का कोई फायदा? नहीं, हर बंदा चाहता है ना कि वो आगे बढ़े। हम नहीं चाह रहे ना हम आगे बढ़े, हम तो दूसरों के कहने पे हैं। अगर वो कहते हैं रुक जाएं, ठीक है। चलते हैं, चलने का कहते हैं, हम चल पड़ते हैं। वो ठीक तो है। खुद सोच रहे हैं कि हम आगे खुद बढ़ें। सोचने की बात है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि हम आगे निकलें। ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की करेंसी सुटेबल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान और तो कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान साजिश करके ऐसा जाल चलाएगा, क्योंकि हमारी जो एजेंसियां हैं ठीक है। ये किसी मुल्क को तोड़ने की कैपेसिटी रखती हैं। ये अपनी आवाम को जिंदा नहीं रहने देंगी। अच्छा। अगर इनकी नेगेटिविटी आवाम के लिए होती ठीक है। तो मैं इनको सलूट करता। इनका सिर्फ मंशूर ये होता है कि दूसरे मुल्क को तोड़ने के लिए। ठीक है सर, पाकिस्तान की बात ना करें, वैसे दूसरी कंट्रीज की बात करें। इंडिया जो है वो डी डॉलराइजेशन की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से इंडिया को कोई खतरा है? अमेरिका की तरफ से इंडिया कोई खतरा नहीं है, तो क्योंकि सर अमेरिका का डॉलर चलता है, इंडिया की जब रुपये चलेगा, करेंसी चलेगी, तो नुकसान अमेरिका को है। इंडिया एक आज़ाद मुल्क है। अच्छा, वो आज़ाद मुल्क है, उसकी अपनी आज़ाद पॉलिसी है। हमारी तरह वो गुलाम तो नहीं है। ठीक है। वो अमेरिका से, क्योंकि उसका शुरू से इंडिया का रूस ब्लॉक में था। हाँ, ठीक है। पाकिस्तान अमेरिकी गुलाम ब्लॉक में था, वो रूस के इत्तेहादी ग्रुप में था। रशिया कोशिश करेगा कि इंडिया को प्रेफर करेगा, इंडिया टॉप पे जाएगा। अगर बांग्लादेश ने इंडिया का साथ दिया तो बांग्लादेश भी ऊपर जाएगा। बांग्लादेश को अगर चौंचला हुआ पाकिस्तान का तो बांग्लादेश जीवाल में चला। सर, इंडिया ने रशिया का ब्लॉक चूज किया था, लेकिन आज देखा जाए तो इंडिया रशिया से भी ट्रेड करे, अमेरिका से भी हमसे ज्यादा ट्रेड की जाए। अमेरिका उसकी इज्जत करता है कि आज़ाद मुल्क है। हमारी तरह उनका भिखारी तो नहीं है। हम तो उनके मकरूज मुल्क हैं। हाँ। भिखारी हैं। भिखारी की किसी दुनिया में कहीं कदर नहीं होती। जो कारोबार करता है, आप देखें मार्केट में, जो काम का मार्केट में दुकानदार है उसकी इज्जत है। जो भीख मांगने वाला है उसकी इज्जत तो नहीं है। सर, आप पाकिस्तानी होके कह रहे हैं भिखारी हैं, भीख मांगने वाले, अवाम क्या कर रही है? हाँ, अवाम कह रही है। आप देखें, तारीख उठा के देखें, 47 से लेकर इस वक्त तक कोई एक बजट हमें दिखाएं जो इन्होंने अपने बलबूते के बनाया हो। ये तो भीख लेकर बजट बनाते हैं। तो अवाम भी कंट्रीब्यूट करे ना कुछ, हर चीज हम गवर्नमेंट पे थोप देते हैं। अवाम क्या करे? अवाम तो माचिस की तीली से लेकर कफन तक टैक्स देती है, और क्या करे अवाम? अवाम की चमड़ी उतारे। पूरी दुनिया में सिस्टम होता है, टैक्स का निज़ाम होता है। ठीक है। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की किफालत होती है। यहाँ गरीबों को नचोड़ कर अमीरों की अयाशी को समान किया जाता है। लेकिन सर, करप्शन की बात करें तो कहा जाता है कि जो है वो अवाम बहुत ज्यादा करप्शन करती है दूसरी कंट्रीज की निस्बत। अवाम क्या करप्शन करती है? अवाम तो भूख से मर रही है। आप सर्वे करें, 90% अवाम 2 वक्त रोटी से तंग है, ठीक है। सड़कों पर है। ठीक है। किसी के 50% के पास सर छुपाने के लिए घर नहीं है। ये क्या कर रही हैं? इनकी आप देखें, एक मिनिस्टर का एक दिन का खर्चा देखें, एक वजीर आजम का घर का खर्चा पता है आपको? 20 लाख रुपया डेली है। अच्छा। डेली का 20 लाख रुपया। इस तरह सदर है, सदर साहब, उसका 20 लाख है। चारों वजीर आला का 20 लाख है। एक एमपीए आपका हाँ। 60 से 80 लाख रुपया लेता है। अच्छा। ये क्या है भाई? आप देखें, आप सर्वे करें, एक काउंसलर से लेकर प्रेसिडेंट तक कोई गरीब है? ठीक है। एक काउंसलर का सर्वे करें, काउंसलर बनने से पहले उसके असासे चेक करें, बाद के चेक करें। जा कदम जा रहे हैं। एक एमपीए बनता है, एमपीए अपना अफोर्ड कर सकता है। इसी वजह से तो कैद आजम को इन्होंने मर्डर किया। कैद आजम का मर्डर इसी वजह से हुआ। पहले इजलास में कैद आजम ने कहा भाई सब अमीरजादे हैं, एमपीएम ने
ठीक है। ये खाना घर से खा के आए, यहाँ से पानी पिए, उसी वजह से ताकतवरों को गुस्सा आया, कैद आजम का मर्डर हुआ। सर टॉपिक की तरफ वापस आती हूँ, करेंसी की बात हो रही है, इंडियन करेंसी की, कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स बनाई गई डी डॉलराइजेशन करने के लिए, उसमें जो है वो इंडिया इन्वॉल्व था, चाइना इन्वॉल्व था, रशिया इन्वॉल्व था। क्या वजह है कि जब भी अमेरिका को चैलेंज करना होता है कंट्रीज इंडिया की तरफ देखती हैं? इंडिया की तरफ देखती है क्योंकि इंडिया मुल्क है। इंडिया की करेंसी देखें, इंडिया की करेंसी ऊपर जा रही है। शुरू में 71-70 की दहाई में आप चले जाएं, पाकिस्तानी 1 रुपए के 3 रुपए बनते थे इंडिया के। ठीक है। हाँ। अब उनकी करेंसी देखें, अब तो बांग्लादेश आपसे ऊपर जा रहा है। हाँ। वो वक्त भी दूर नहीं है कि आप दुनिया की पहली करेंसी होगी जो जिनका रेट सबसे कम होगा, ये पाकिस्तान की। क्या करना चाहिए करेंसी को स्टेबल करने के? स्टेबल करने के लिए हमारे हुक्मरान इंसान हुक्मरान होने चाहिए, हुक्मरानों का रवैया होना चाहिए। ये हुक्मरान तो बैठे, कोई हुक्मरान नहीं होता। जो कारोबारी होता है वो कारोबार का सोचता है। हुक्मरान ये तो हुक्मरान है भी नहीं, ये तो लूटने वाले गासिब हैं। ये राजा दहर से बदतर हैं, ये तो गासिब हैं, लूट के आए हैं। जो हुक्मरान हमने ही चुने हैं ना, हम कैसे किसी को? हमने कहाँ चुने हैं? ये इलेक्शन नहीं होते, ये सिलेक्शन होती है। वैसे कौम का पैसा जाया करते हैं, ताजपोशी करनी है तो वैसे भी कर दें। जैसे अब कश्मीर के हो रहे हैं, देख लेना, और शरीफ खानदान की ताजपोशी हो जाएगी। सर अगर हमने किसी को वोट नहीं दिया और वो जीत गया तो फिर हम कह देते हैं कि करप्शन हो रही है? हमने वोट किसी को नहीं दिया, वोट नहीं दिया। जो जीते वो हार जाते हैं, जो हारे वो जीत जाते हैं। जिनको ये लोग चाहते हैं जितवा देते हैं। लास्ट में बताएं, कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान की करेंसी भी जैसे इंडिया की श्रीलंका, भूटान वगैरह में यूज होती है, नेपाल में यूज होती है, यूज हो सकती है? नहीं, पाकिस्तान की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक ये करप्ट टोला कायम रहेगा पाकिस्तान ना तो तरक्की करेगा। मुझे तो डर लगता है ठीक है कि सानिया बांग्लादेश दोबारा होगा, पाकिस्तान फिर टूटने के आसार हैं।